ट्रस्ट मी, नो मैटर आप किस रिलीजन के हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अब मुझे एक बात बताओ, हमने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कितना कुछ कर लिया। पॉडकास्ट सुन लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ दी, प्रोडक्टिविटी पे किताबें पढ़ दी, डोपामाइन डिटॉक्स कर लिया, जिम जाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपने बिस्तर पे लेटते हैं, वी आर साइनिंग आवर डे ऑफ, तो हमारे अंदर ना एक अजीब सी एग्जॉशन होती है और पूरा दिन भी हमारे दिमाग के अंदर किस तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं, नेगेटिव। हम ना कॉन्स्टेंटली एक ओवर थिंकिंग की लूप में रहते हैं। हमारे जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं। दे आर आइदर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्यूचर की टेंशन, पास्ट प्रॉब्लम्स, ये हो गया वो हो गया, एंड हाफ ऑफ द टाइम्स दे आर लिटरली द थिंग्स दैट वी एज ह्यूमंस कैन नॉट कंट्रोल। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो ओवर स्टिमुलेटेड है। हमारे हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें बहुत सारे टैब्स खुले हुए हैं और हम ना कॉन्स्टेंटली एक अजीब सी नेगेटिव लूप में रहते हैं। अब इमेजिन आपका एक फ़ोन है और लेट्स से आप उसे 1 साल से यूज़ कर रहे हो और आपने 1 साल से जो भी चीज़ें उसमें यूज़ की हैं, इमेजिन आपने उन टैब्स को क्लोज़ नहीं किया है, तो ऑब्वियसली कितना सारा बैकलॉग उस फ़ोन में कलेक्ट हो जाएगा और व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, नो मैटर आपका फ़ोन कितना अच्छा हो, कितना एक्सपेंसिव हो, धीरे धीरे करके वो फ़ोन हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ना आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ना जनरली लोग रिलीजन या पूजा पाठ से जोड़ के देखते हैं, दैट इज़ नाम जाप और चैंटिंग। लेकिन हम ना नाम जाप को किसी रिलीजियस एंगल से नहीं स्टडी करेंगे, हम ना नाम जाप को प्योरली न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजी के एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। हम ना ये समझेंगे कि एक वर्ड या एक लाइन या एक वर्स को बार बार रिपीट करने से कैसे प्रैक्टिकली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, एंड देन इवेंचुअली ये कैसे आपकी डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, जब हम नाम जाप के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम चैंटिंग में लगे रहो। लेकिन रियलिटी में नाम जाप इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर हम नाम जाप को साइंस की भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसे ना हम एकूस्टिक न्यूरोमॉड्यूलेशन कहते हैं। भारी वर्ड लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसे ना सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना वो ना मिलियंस ऑफ रैंडम थॉट्स प्रोड्यूस करता है, एंड जस्ट बिकॉज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, वो थॉट्स क्या होते हैं? नेगेटिव। ऑफिस की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, फ्यूचर की टेंशन, किसी ने ये बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, मतलब बेसिकली थिंग्स दैट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर। और ये सारे थॉट्स धीरे धीरे हमारे ब्रेन की एनर्जी को ड्रेन करने लग जाते हैं। और जो नाम जाप है ना वो इस टॉक्सिक लूप को ना ब्रेक करता है। जैसे बचपन में क्या होता था, हमें पेंसिल पकड़ना नहीं आता था, तो मम्मा क्या करती थी, मम्मा अपने हाथ से हमें पेंसिल पकड़ाती थी और खुद लिखना सिखाती थी, ABCD, है ना। लेकिन स्लोली स्लोली व्हाट हैपेंड, हमें हैबिट लग गई, हमारे ब्रेन ने चीज़ों को कैच कर लिया, फिर हमने लेटर्स से वर्ड्स और वर्ड्स से सेंटेंसेस खुद लिखने स्टार्ट कर दिए, एंड फिर धीरे धीरे व्हाट हैपेंड कि हमारी मसल मेमोरी बन गई। एग्जैक्टली दिस हैपन्स व्हेन यू डू नाम जाप। नाम जाप करते हुए आप बेसिकली अपने ब्रेन को ना एक सिंगल पॉइंट पे, एक सिंगल पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ना फोकस करने की ट्रेनिंग दे रहे हो। बेसिकली आप अपने ब्रेन को ना फोकस करवा रहे हो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होने के लिए। चलो अब ना थोड़ी सी बायोलॉजी समझते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी में ना एक नर्व होती है जिसे ना हम वेगस नर्व कहते हैं। अब इस नर्व का काम क्या होता है, ये हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमारे लंग से, हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। यही नर्व होती है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करती है, जिसे हम रेस्ट और डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। आजकल ना दिन भर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेते रहते हैं, राइट। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, 24 घंटे हमें किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस है। जल्दी पहुंचने का, कहीं कि मैं लेट ना हो जाऊं तो ट्रैफिक का स्ट्रेस है, राइट। आप ऑफिस में गए हो, आपको स्ट्रेस है कि आज ज़्यादा काम ना मिल जाए या फिर आज किसी से डांट ना पड़ जाए, राइट। आप एग्ज़ाम देना है कोई, आपने उस चीज़ का स्ट्रेस है। तो बेसिकली एट एवरी एज यू आर अंडरगोइंग सम लेवल ऑफ स्ट्रेस। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी ना हमेशा आइदर फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हमेशा हाई रहता है। जब आप नाम जाप करते हो ना तो क्या होता है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स है ना वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करती हैं। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से आपकी जो वेगस नर्व है ना वो एक्टिव होती है। अब उसके एक्टिव होने की वजह से आपका हार्ट रेट एकदम काम होने लगता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, स्ट्रेस हार्मोन बहुत हाई है, तो वो दोनों चीज़ें काम मोड में आने लगती हैं।
और वो आपकी बॉडी को ये सिग्नल देता है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर प्रोटेक्टेड, और इसके बाद आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। हमारे दिमाग के अंदर ना एक नेटवर्क होता है जिसे ना हम DMN कहते हैं, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अब आपने देखा होगा जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, या फिर मान लो आप सिर्फ खाली बैठे हो, या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि जिसमें थोड़ी सी थोड़ा सा रिस्क चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइव कर रहे हो आप, या फिर आप सिर्फ बैठे हो, और इन दोनों ही केसेस में क्या होगा ना, आपका दिमाग ना कुछ कुछ चीज़ें सोचने लगता है। कभी कभी वो फेक सिनारियोज बनाने लगता है, कभी कभी वो नेगेटिव चीज़ें सोचने लगता है कि अरे मेरे साथ अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो। और अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ आपकी कोई पास्ट की मेमोरी जुड़ी है तो वो उस पास्ट की मेमोरी के बारे में सोचने लगता है, उसका ट्रॉमा रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। ये सब ना DMN की वजह से होता है। जिसका DMN बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है ना, उस इंसान को एंक्शस होने के या उस इंसान के डिप्रेस्ड होने के चांसेस, उसके ओवरथिंक करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप नाम जाप करते हो, आप नाम जाप को अपनी डेली प्रैक्टिस बनाते हो, तो पता है क्या होता है, आपकी जो DMN की एक्टिविटी है ना, वो एकदम कम होने लग जाती है। आपका ब्रेन हाई स्ट्रेस बीटा वेव से निकल के रिलैक्स्ड और सॉफ्ट अल्फा वेव्स में चला जाता है। और इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा पता क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब आपके ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने लग जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होने के लिए आपको कम से कम 3-4 साल तक नाम जप करना पड़ेगा, तब जाके, बिकॉज ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होना इज़ नॉट समथिंग वेरी ईजी। लेकिन जो नाम जाप के पॉजिटिव इफेक्ट्स है ना, वो आपको ना नाम जाप के 30-40 डेज़ का रूटीन बना लोगे ना, आपको उसी में ही दिखने शुरू हो जाएंगे। जो लोग अपनी लाइफ में रेगुलर नाम जाप करते हैं ना, उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, मतलब ऐसा ब्रेन का पार्ट जो कि डिसीजन मेकिंग और फोकस को कंट्रोल करता है, वो बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है। और एमिगडाला जो स्ट्रेस हार्मोन को ट्रिगर करता है, उसका साइज धीरे धीरे करके श्रिंक होना चालू हो जाता है। वाई? बिकॉज नाम जाप से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होने लग जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। मेजॉरिटी ऑफ द लोग पता है क्या सोचते हैं? ओ कि वो नाम जाप को 10 मिनट अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे और उनकी लाइफ में एकदम मैजिक स्टार्ट हो जाएगा, उनकी जॉब लग जाएगी, उन्हें पैसा आना शुरू हो जाएगा, उनकी लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और भगवान जी खुश हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, वर्कलोड रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्स पे करने पड़ेंगे, अपने आप को अंडर स्ट्रेस कंडीशंस डालना पड़ेगा। नाम जाप इज नॉट अ मैजिक। लेकिन फिर उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी या स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। फ़ायदा ये होगा कि आप चेंज हो जाओगे, आपका जो चीज़ों को एक्सेप्ट करने का वे है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी ना, उसमें एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा? पैनिक करने लगेगा, ओवरथिंक करने लगेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेगा और उसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे आने देगा। लेकिन आप क्या करोगे? आप उस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक मेंटल एंकर होगा। आप ना उस सिचुएशन में काम रहोगे, आप इमोशनल होके गलत डिसीजन नहीं लोगे, या फिर आप किसी और की बेवकूफ़ी को पर्सनली नहीं लोगे। आपको ना लोगों की बातों से अफेक्ट होना बहुत कम हो जाएगा। ये ना आपको एक एक्सट्रीम लेवल की इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। एंड ट्रस्ट मी, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव राइट नाउ इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके इमोशंस आपके हाथ में होना, पता है कितनी बड़ी सुपर पावर होती है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि भगवान का नाम ही क्यों लेना है? हम कोई नॉर्मल एफर्मेशन क्यों नहीं बोल सकते? राइट? देखो, सिंपल सी बात है, आप एफर्मेशंस भी बोल सकते हो, आप उसका भी चैंट कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू डू नाम जाप ऑफ गॉड्स नेम, द आंसर इज सो सिंपल कि जो गॉड्स नेम होता है ना, वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। मतलब अब जैसे मान लो कोई नाम है, कोई लाइन है, कोई वर्स है, कोई मंत्र है, ये क्या है? दीज आर जस्ट कॉम्पाइलेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और ये तो कितनी सारी मेडिकल रिसर्चेस में भी बताया गया है। जो कोमा के पेशेंट्स थे या फिर जो ऐसे पेशेंट्स थे जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे थे, उनके आसपास उन्होंने उनके पर्टिकुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग जब कोई मंत्र या कोई वर्स चलाया, तो उनके ब्रेन की जो एक्टिविटी थी ना, वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। वो जो ब्रेन था वो उस चीज़ से कनेक्ट करने लगा। एंड व्हाट हैपेंड, उनके ब्रेन ने रिस्पॉन्स शो किया। इवन मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं कि एक मदर थी, वो शी वाज प्रेग्नेंट, और जब उनका बेबी उनके अंदर था, शी यूज्ड टू लिसन टू हनुमान चालीसा एवरी डे। धीरे धीरे करके व्हाट हैपेंड इज 7th-8th मंथ अराउंड, जैसे ही वो हनुमान चालीसा प्ले करती थी, उनका बेबी जो है वो अंदर से किक करता था। क्यों? क्योंकि उस बेबी ने हनुमान चालीसा की फ्रीक्वेंसी को कैच किया और उस पर रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया। एंड इवन व्हेन द बेबी वाज बॉर्न, तो जब उसके सामने हनुमान चालीसा चलती थी, द बेबी यूज्ड टू ईट फूड,
द बेबी यूज टू बी वेरी हैप्पी, द बेबी यूज टू प्ले अ लॉट. वाई? बिकॉज वो उसकी मसल मेमोरी में बैठ गया, उसके दिमाग में वो फ्रीक्वेंसीज फिट हो गई हैं. उसके दिमाग को पता है कि जब ये फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी, साउंड इज़ वॉट? एनर्जी, राइट? एनर्जी इज़ फ्रीक्वेंसी. तो उस बेबी के ब्रेन ने उस चीज़ को अपनी हैबिट बना लिया और उसकी मसल्स, उसकी मेमोरी, उसका ब्रेन उन फ्रीक्वेंसीज पे रिस्पॉन्ड करने लगा. अब सिंपल सी बात करते हैं कि करना कैसे है, इससे अपनी रूटीन में कैसे इंक्लूड करना है. सबसे पहला पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल. आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका जो भी बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग विच एवर गॉड यू बिलीव इन द मोस्ट, उनका कोई नाम, लाइन या वर्स अडॉप्ट कर लो. कुछ भी हो सकता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. नाउ स्टार्ट स्मॉल. जैसे उस नाम को या पर्टिकुलर जो भी आपने लिया है उसको अपने रूटीन में सुबह और रात को सोने से पहले 10 मिनट इंक्लूड करो. या जैसे मैं करती हूँ, जैसे सुबह मेरा फिक्स है कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट बैठना है इन मेडिटेटिव पोज और मुझे इस मंत्र को चैंट करना है. और फिर उसके बाद पूरे दिन में जब भी टाइम मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूटी चला रही हूँ, सो आई जस्ट कीप ऑन चैंटिंग इट. या फिर बीच में कोई काम कर रही हूँ और मुझे 2 मिनट का टाइम मिला बीच में, सो मैंने 2 मिनट उस मंत्र को चैंट कर लिया. ऐसे बेसिकली आपको सुबह और रात को तो एक रूटीन बना ही लो कि 5 से 10 मिनट्स मुझे करना ही करना है, राइट? बिकॉज दीज टाइम्स, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू डू एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव एक्टिविटी. और पूरा दिन जब भी टाइम मिले, जब भी, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, जस्ट 1 मिनट 30 सेकेंड भी करोगे तब भी चलेगा. सो बेसिकली द आइडिया इज जितना ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो द मोर द बेटर. ओके, अब पॉइंट नंबर 2 है चूज अ वर्ड. अगेन, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कोई भी नाम, कोई भी वर्ड्स आप अडॉप्ट कर लो. इट कैन बी राम 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 राम, इट कैन बी राधा 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 राधा, इट कैन बी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, इट कैन बी अल्लाह 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 अल्लाह, या फिर वॉट एवर, कोई भी वर्ड्स, कोई लाइन, कोई मंत्र जिससे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो. बट द आइडिया इज फोकस ऑन अ सिंगल वर्ड, फोकस ऑन अ सिंगल लाइन. डू नॉट कीप चेंजिंग वॉट यू आर चैंटिंग. ये नहीं कि आज कोई और वर्ड ले लिया, फिर एक हफ्ते बाद कोई और ले लिया, फिर थोड़े दिनों बाद किसी और की वीडियो देख ली, उसने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ये ले लो, है ना. इट शुड बी वेरी पर्सनल टू यू. जिससे आपका कनेक्शन है आप वो चूज़ करो. ओनली स्टिक टू वन. और थर्ड स्टेप है बी जेंटल. जब आप स्टार्टिंग में से करना शुरू करोगे ना, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, दिमाग इधर उधर भटकेगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, राइट? बहुत बोरिंग भी फील होगा. लेकिन दोबारा से अपने दिमाग को, जैसे ही अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगे, दोबारा उसको लेकर आओ एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट नेम अगेन. तो दिमाग जैसे डिस्ट्रैक्ट हो से वापस ले आना एंड देन कीप डूइंग इट. ये एक्चुअली आपके दिमाग के लिए एक वर्कआउट जैसा भी हो जाता है. इससे ना आपका फोकस भी इम्प्रूव होता है. ट्रस्ट मी, इसे ना कुछ दिन लगातार अपने रूटीन में इंक्लूड करके देखो एंड यू विल लिटरली नोटिस द विजिबल डिफरेंस. आपका स्ट्रेस लेवल बहुत नीचे आ जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हैप्पी. आपकी ओवर थिंकिंग धीरे धीरे करके कम होने लगेगी. आपकी सरेंडर की पावर बढ़ जाएगी. जैसे ना मैं इसको और एक चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी ऐसी चीज़ के लिए ओवर थिंक होने लगा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. उसी टाइम व्हाट आई डू इज आई स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्र दैट आई चैंट. उसमें क्या कहती हूँ मैं, दैट भगवान जी जो मैं सोच रही हूँ ना वो मेरे हाथ में नहीं है, राइट? सो आई एम लीविंग इट इन योर हैंड्स, आई एम सरेंडरिंग इट ऑन यू. और मेरी ओवर थिंकिंग वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है. और इसको डेली चैंट करने से क्या होगा, आपका जो पैटर्न है वो एक पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. आपका पैटर्न नाम जो आपका बन जाएगा. और आपका ब्रेन जो आपके पुराने नेगेटिव पैटर्न्स है ना, उन्हें धीरे धीरे करके भूलने लगेगा. और एक टाइम आएगा व्हेन ओनली पॉजिटिविटी विल बिकम योर पैटर्न. हाँ, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.